दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? क्या पूछ रहे हैं आपसे? छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु। तो लिख दीजिए, छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट से सीख लीजिए, फिर आप ट्रिक से भी सीख सकते हैं, बना सकते हैं। तो छोटे व्यक्ति की आयु कितना है? x वर्ष। और बड़े व्यक्ति का, चलिए मान लेते हैं बड़े व्यक्ति का y, x और y करके हम बना रहे हैं। ठीक है, पहले दो चर से, फिर आपको रैखिक समीकरण से ही बता दिया जाएगा। तो बोला दो व्यक्ति की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। देखिए, दो व्यक्तियों में आप समझिएगा तो क्लियर हो जाएगा। दो व्यक्तियों के आयु का अंतर, तो दो व्यक्ति का यही ना है, एक बड़ा छोटा व्यक्ति एक बड़ा व्यक्ति है। देखिए, बड़ा व्यक्ति एक, अच्छा ऐसा कहते हैं ना, ताकि आराम से बने, कोई दिक्कत नहीं था। वैसे भी यहाँ पे x मान लेते हैं, बड़ा व्यक्ति x छोटा व्यक्ति y है। तो बोला दो व्यक्तियों के आयु का अंतर जो है वो कितना है? 30 वर्ष है। देखिए, अब ऐसे का है हम लोग लिखे, का है कि हम लोग को जबान पे x चढ़ा हुआ होता है, चाहे तो y भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे व्यक्ति का आयु मान लिए हैं y वर्ष, बड़ा व्यक्ति का x मान लिए हैं, और दोनों का अंतर आयु का कितना है? 30 वर्ष है। पहले बड़ा का रखेंगे फिर छोटा का रखेंगे। ठीक है, कोई भी बड़ा व्यक्ति होता है तो उसका आयु ज्यादा होता है ना, इसलिए ज्यादा वाला को पहले रख लिए। और दोनों का अंतर कितना है? 30 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया एक समीकरण। दूसरा समीकरण की तरफ चलते हैं। बोले यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु, 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति, तो बड़ा व्यक्ति कौन है? यही तो है x। 5 वर्ष पहले, पहले मतलब 5 साल पहले चल जाते हैं, तो x में से 5 साल घटाते हैं। अगर मान लेते हैं कि x का 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले 15 वर्ष हो जाएगा। 15 वर्ष पहले अगर 5 वर्ष देखेंगे, 15 वर्ष का कोई अभी है और 5 वर्ष पहले चल जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 10 वर्ष, यानी कि 5 घटेगा। अब सोचिए, किसी एक व्यक्ति में 5 वर्ष पहले जाएंगे तो दूसरा व्यक्ति में 5 साल रुका हुआ तो नहीं रहेगा, उसका भी 5 वर्ष पीछे ही जाएंगे। तो ऐसा कहते हैं वाई में भी हम लोग 5 साल घटा देते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है क्या? बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु, बड़े व्यक्ति की आयु, ये वाला आयु छोटे व्यक्ति की 3 गुनी है। इसका ये 3 गुनी है, ये 3 गुनी बड़ा है। जाहिर सी बात है, बड़ा व्यक्ति है तो बड़ा रहेगा ही, ज्यादा रहेगा ही। इसको तीन तीन हम गुना समझ ही नहीं सकते हैं। अगर इसका 15 साल है तो इसका 5 साल है, अगर इसका 10 साल है तो इसका 30 साल है। ये बड़ा है ना, तो 3 गुना है। तो बराबर करने के लिए समीकरण, जब भी हम दो समीकरण बनाते हैं ना, दो चर वाला, तो हम बराबर करके बनाते हैं। और बराबर कब होगा? जब इसमें 3 गुनी करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बड़ा है 3 गुनी और दूसरा में हम 3 गुनी से गुना करते हैं, तो दोनों का आयु तो अब बराबर हो गया। अब यहाँ से आप इत्मीनान से बना सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 करके आराम से बना सकते हैं। तो बना सकते हैं क्या? बना देते हैं, हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो x माइनस वाई बराबर में 30, x माइनस 5 बराबर में 3y माइनस 5 दिया 15, और इसको y वाला को इधर लेके चल आते हैं। 3y बराबर 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 15 ही, प्लस होगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। प्लस में ना आएगा, ये पहले से माइनस में है तो डायरेक्ट हम लिख दिए। एक समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो ऐसा करते हैं कि लिख देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से 30 है, और यहाँ x माइनस 3y बराबर में माइनस 10 है। तो सिर्फ निशान चेंज कर देते हैं और बना देते हैं। कट गया, प्लस में 2y बराबर में 40, y बराबर कितना आ गया? 2 20, हाँ 20 में कट जाएगा। यानी कि छोटा व्यक्ति हम लोग कितना माने थे? छोटा व्यक्ति y माने थे ना, तो y हम लोग को कितना आ गया? 20 वर्ष। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिया हुआ है वो सही हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है? अब चाहिए तो आप लोग दो समीकरण दो चर वाला से ना बना करके एक ही चर वाला से बना लेते हैं। आइए देख लेते हैं कैसे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। छोटे व्यक्ति की वर्तमान उम्र हम लोग x ही मानेंगे, ठीक है। अब आगे का बोल रहा है वो समझते हैं। दो व्यक्ति की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, 30 वर्ष का अंतर है ना, तो बड़ा व्यक्ति हो जाएगा x प्लस 30। x प्लस 30 कैसे सर? देख लेते हैं। x प्लस 30 अंतर बोल रहा है ना, x काट गया, 30 साल का अंतर हो गया ना, 30 यहाँ पर रह गया, इसलिए ऐसे आप लिखिएगा। अंतर जब भी बोले तो आपको जोड़ में दूसरा का उम्र लिख लेना है। पहला व्यक्ति का उम्र आपको ऐसा ही लिख लेना है, बड़ा व्यक्ति ये हो जाएगा। बड़ा व्यक्ति का है, इसको होगा पता है आपको, कहें कि यहाँ पर जो भी x होगा
उसमें तो 30 साल जुटेगा ना, ये तो 30 साल बड़ा हो गया, ऑटोमेटिक 30 वर्ष का अंतर हो जाएगा। अब देखते हैं, बोल रहा है कि छोटे व्यक्ति की आयु 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति, 5 वर्ष पहले आ जाते हैं, 5 वर्ष पहले, यहाँ भी 5 वर्ष पहले करना ही पड़ेगा हम लोग को। 5 वर्ष पहले यहाँ भी, 5 वर्ष पहले यहाँ भी। अब बोले 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु, छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी है, यहाँ से 3 गुनी है, ये क्या है, 3 गुनी है। यहाँ पर डायरेक्ट इसी को कर देना है, तो 3x माइनस 15 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 25, हो जाएगा ना, 30 में से 5 गया। उसके बाद x इधर लेके चलाते हैं, उसके बाद उसको उधर लेके चल जाते हैं, 25 से 35 और 30 और 10 40, 2x बराबर 40 और x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे हम लोग को 20। तो यही तो निकालने के लिए बोला था, छोटे व्यक्ति का आयु तो बोला था, बड़ा व्यक्ति को बोलता है तो कितना हो जाता है, 30 और 20 50, 50 हो जाता है ना। 50 में कितना का अंतर हो रहा है, 30 साल का अंतर हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा।